बाबर आजम के सिडनी सिक्सर्स के लिए लेटेस्ट फेलियर में जो कि आया पहले क्वालिफायर में अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, बाबर भाई जीरो के ऊपर आउट हुए हैं, 2 बॉलें खेलकर स्टंप हुए हैं। टीम उनकी 99 कर सकी है, 100 नहीं कर सकी, 150 करना था टोटल। तो आप अंदाज़ा लगा लें बिस्मिल्लाह ही ख़राब होगी ना। बॉबी भाई जीरो के ऊपर स्टंप आउट हो गए। तनवीर भाई ने ट्वीट किया है कोई बात नहीं बुरा टाइम चल रहा है, हिम्मत नहीं हारनी, आएगा अच्छा टाइम आएगा। तनवीर अहमद तुम्हारी स्पॉट स्पॉट तुम्हारी स्पॉट तुम्हारी स्पॉट तुम्हारी सपोर्ट स्पॉट तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा रहेगा हर वक्त। ठीक है, अच्छे टाइम में सब चूरन बेचते हैं, पता उस वक्त चलता है जब बुरे टाइम में कोई साथ दे। सही बात है तनवीर भाई, बुरा टाइम नहीं तनवीर भाई, बॉबी भाई और उनके फैंस के ऊपर ना बुरे वाला ज़माना चल रहा है। ज़माना यार, टाइम तो छोटा मोटा होता है, टाइम होता है आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10, 20, 2 दिन, हफ्ते, 10 हफ्ते, 1-2 महीने, 6 महीने, साल। इधर तो 2023 के बाद से बंजर चल रहा है काम। मसला ये है। तो वो जहाँ तक तो बात है अच्छे टाइम में, तो वो तो ठीक है, बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल आदमी हूँ ना, मैं चीज़ों को ज़रा और भी पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। सपोर्ट तो बॉबी भाई के साथ है, वो मसला नहीं है। लेकिन आई पर्सनली फील कि जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बॉबी भाई को ना ये मशवरे दिए थे, मतलब मशवरे इन अ सेंस मेरी क्या औकात कि मैं बॉबी भाई को मशवरे दूं। लेकिन वो होता है ना कि आप जब अपने फेवरेट प्लेयर को डाउन होता हुआ देख रही होती है तो आपका दिल करता है कि यार कुछ हो जाए, मैं किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ बता दूं, शायद वो वर्कआउट कर जाए। तो वो वाला फेज़ होता है। एक मैंने कहा था अगर थोड़ी सी ब्रेक ले लें, ठीक है ना, वो ब्रेक इन अ वे कि बाबर भाई को चाहते ना चाहते मिली भी, लेकिन उस ब्रेक की यूटिलाइजेशन नहीं हुई। अच्छा, दूसरा अभी ना मैंने रिसेंटली स्टीव स्मिथ से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी कि स्टीव स्मिथ बेसिकली जो ओलंपिक्स हैं उसमें टारगेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर। स्टीव स्मिथ का प्रॉब्लम बाबर आजम वाला ही है, स्ट्राइक रेट्स का। स्टीव स्मिथ के 125-30 के स्ट्राइक रेट्स ही हैं T20 इंटरनेशनल्स में भी, T20s में भी। लेकिन स्टीव स्मिथ ने ना स्पेशल कोच हायर किया है न्यूयॉर्क से, जो स्टीव स्मिथ की पावर हिटिंग के ऊपर स्मिथ को जिसे कहते हैं हेल्प आउट करेगा। स्मिथ की जो पावर हिटिंग की एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करेगा, स्पेशली इन द पावर प्ले पहले 6 ओवर्स में। क्योंकि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में नहीं आकर खेलेंगे, वो मोस्ट प्रॉबेबली ओपनर ही खेलेंगे अगर जब वो आते हैं तो। ये तो पहली चीज़ है ना, क्योंकि स्टीव स्मिथ वर्ल्ड T20 को भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन वो स्मिथ खुद ही पीछे हो गया। उसे पता था कि यार जो मेरा करंट स्ट्राइक रेट है मुझे मुश्किल हो जाएगी, डिफरेंट किस्म की विकेट्स के ऊपर जाकर खेलना होता है। हर जगह फटा विकेट तो नहीं होती ना। अब श्रीलंका में वर्ल्ड T20 हो रहा है, आप देख लें वहाँ किस किस्म की पिचेज़ होंगी, UAE के अंदर किस किस्म की पिचेज़ होती हैं, वेस्ट इंडीज़ के अंदर किस किस्म की पिचेज़ होती हैं, और फॉर दैट मैटर वो अमेरिका में किस किस्म की थी। तो पिचेस तो हर जगह डिफरेंट होती हैं, हर जगह फटा विकेट तो नहीं मिलती। तो स्टीव स्मिथ डिफरेंट पिचेस के हिसाब से जो अपनी पावर हिटिंग है उसको इन्हांस करने के लिए एक स्पेशल कोच हायर कर चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं बाबर भाई को मतलब काफ़ी टाइम से मैं ये कह रहा था कि उनको भी ये काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें ना बाबर भाई का नेट सेशन, उसमें आप देखें वो थ्रो कर रहे होते हैं, बाबर भाई को आराम आराम से मुंह के आगे थ्रो कर रहे हैं, बाबर भाई सीधे शॉट मार रहे हैं। ऐसे ना तो कोई गेंद फेंकता है T20 के अंदर, T20 के अंदर भी, T20 इंटरनेशनल्स में भी ऐसी गेंद यार PSL में कोई नहीं फेंकता। और इतने आराम से किसी को छक्का लगता भी नहीं है कि भाई अगले ने बिल्कुल मुंह के आगे गेंद की और आपने सीधा उठा के छक्का मार दिया। अब वो तो कभी इधर गेंद गुजारते हैं, कभी इधर से गुजारते हैं, कभी बिल्कुल यॉर्कर मारते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। तो वो उसके लिए ना यू नीड अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आ नेट सेशन, जहाँ पर आपके पास एक क्वालिफाइड किस्म का कोच हो, ठीक है, प्रॉपर बॉलर्स लगे हुए हों, स्पेशली वो बॉलर्स जो आपको तंग करते हैं, जो गेंद को अंदर लेकर आते हैं, सीम फेंक कर मूवमेंट जनरेट करके अंदर ले आएँ, विद दी एंगल अंदर ले आएँ, एयर में अंदर ले आएँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर का गेंद जो अंदर की तरफ आता है जिसे हम आर्म बॉल भी कहते हैं, वो चीज़ें हैं कि जो बॉबी भाई को रियल टाइम इनके ऊपर नेट सेशंस में काम करना चाहिए। आई होप कि वो कर भी रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो लोकल कोचेज़ के साथ ये काम करेंगे तो लोकल कोचेज़ का इतना एक्सपीरियंस इन्हांस नहीं होता, उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होती। अब स्टीव स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया क्या है, उसे क्या ऑस्ट्रेलियन कोच नहीं मिल सकते इस किस्म के?
मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, खुद बहुत बड़ा नाम है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी स्टीव स्मिथ गया न्यूयॉर्क से बंदा उठा कर लाया है, अमेरिका से, दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने में। ऑस्ट्रेलिया फार ईस्ट, वो फार क्या उसको कहते हैं, वेस्ट अमेरिका, दुनिया के एक कोने से बंदा उठ के दूसरे कोने से बंदा हायर करके अपनी बैटिंग के ऊपर काम करेगा, क्योंकि उसने टारगेट किया हुआ है ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल्स को, स्टीव स्मिथ ने। तो वो तनवीर भाई की बात ठीक है यार, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने का कोई मसला नहीं है। दो के बाबर के फैंस बेचारे इस टाइम इतने डल हैं, क्योंकि वो जब अब वो बेचारे क्या करें, किस चीज़ को सामने लाकर कोई बात करने जोगे हों। वो परफॉर्मेंसेस नहीं है, स्ट्राइक रेट्स डाउन है, एवरेजेस डाउन है, बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा, मेंटल बैरियर है। अब मैं देख रहा था, अगर आप बाबर भाई का ना बैट को आते हुआ नोट करें ना, तो अगेंस्ट स्पिनर्स उनके बल्ला ना मोस्टली मुझे एंगल नज़र आता है कि उनका होता है कि किसी तरीके से गैप में करके सिंगल कट के ना तो दूसरे एंड पे चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। अब जो पावर प्ले में स्पिनर लगता है ना, उसको तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पावर प्ले में 30 यार्ड के अंदर ऑफ साइड पैक्ड होती है, ठीक है। और नॉर्मली बॉलर जो है आपको ऑफ साइड पे खिलाने के चक्करों में होता है, क्योंकि वहाँ पर उसने सारा कुशन लिया होता है। तो वो जब आप एंगल बैट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे सिंगल निकलने के चांसेस बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल। वहाँ पर आपको एरियल उठाना पड़ता है, ठीक है ना, कि 30 यार्ड में पार कराऊँ। वो बाबर भाई का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बाबर भाई से ना एक तो वो एरियल नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, एरियल अगर ना भी उठाया जाता ना तब भी बचत थी। उससे पीछे अगर मैं बाबर भाई को लेके जाऊँ तो जो उनकी प्रॉपर शॉट्स थी ना, अगर वही वो इम्प्लीमेंट करते रहते ना जैसे वो पहले करते रहे हैं, तो मैंने आपको बताया बाबर आजम के मल्टीपल स्ट्राइक रेट्स हैं जो कि 150, 160, 170, 180, 190, 200 तक भी गई हैं इसी T20 इंटरनेशनल्स में। बाबर आजम ने बड़ी इनिंग्स खेली हैं, बड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ खेली हैं। उस टाइम बाबर आजम को ये नहीं था ना कि मैंने अन्यवाद जाकर टिम डेविड बनना है। अब टिम डेविड तो एक ही है, अभिषेक शर्मा तो एक ही है, ट्रेविस हेड तो एक ही है। वो और टाइप का क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने शुरू से ये कोर टाइप की क्रिकेट खेली है। आपकी क्रिकेट हमेशा से शुरू से डिफरेंट थी। अब वो आप उसको मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन करने में फंस गए हैं। बल्कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में फंसे हैं, कोई मॉडिफिकेशन करनी होती वो फिर भी थोड़ी बहुत ईजी थी, जैसे आप करते रहे हैं। आपने प्रॉपर शॉट्स मार मार के बड़े बड़े हेल्दी स्ट्राइकर्स अचीव किए हुए हैं। ये तो जब आप पावर हिटिंग में पढ़े हैं ना, वहाँ पे आपका काम खराब हुआ है। तो आई रियली होप कि यार थिंग्स वर्क आउट फॉर बाबर आजम। एट द मोमेंट उनकी वर्ल्ड T20 में स्पॉट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हैं, सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। अब ये कप्तान कोच का फैसला है, सिलेक्शन कमेटी का फैसला है। बाबर आजम सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक एडिशनल जिम्मेदारी पड़ जाएगी कि उन्होंने वर्ल्ड T20 में परफॉर्म करना ही करना है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी क्रिकेट सेंस ये कहती है कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर वर्ल्ड T20 भी अच्छा ना गया ना बाबर आजम का, फिर बाबर आजम का ना T20 फॉर्मेट में, T20 इंटरनेशनल्स में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। पीस आउट।